किसी भी लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है, लेकिन असली ताकत उस अस्थायी तंत्र के पास रहती है जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। यही विश्वविद्यालयों में विचार करता है, यही मीडिया का टोन तय करता है और यही समाज के दिमाग में धीरे धीरे नैरेटिव इंजेक्ट करता है। मजेदार विरोधाभास ये है कि यही पूरा इकोसिस्टम खुद को जनता के सामने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बताने का स्वांग भी करता है, जबकि असल में सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में रहती है। ये बहुत ही लोकप्रिय किस्म का ट्वीट ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल रोशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ साल पहले पोस्ट किया था, जो कि आज भी उनके प्रोफाइल पर पिन्ड है। अब ऑफ इंडिया को ही एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट ने ग्लोबल थ्रेट नाम दिया है। इस ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का नाम है आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स, जिसे हम और आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से भी जानते हैं। इसे आप दुनिया भर के जिहादी वामपंथी पत्रकारों और थिंक टैंक्स का काबा नाम भी दे सकते हैं। आरएसएफ ने जो नई लिस्ट निकाली है उसमें ऑफ इंडिया के नाम के साथ हैं एलोन मस्क, इजराइल की आईडीएफ, पुतिन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये लिस्ट देखकर पहला ख्याल यही आया कि अब एलोन मस्क भी कहेंगे कि हे ऑफ इंडिया टेक मी इन, आई वांट टू जॉइन योर एडिटोरियल टीम। और ऑफ इंडिया इधर से कहेगा लेट दैट सिंक इन, क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई है उसमें होना असल में एक वैलिडेशन है कि आपने किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है। यानी पहले जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहता था कि ऑफ इंडिया क्या है, अब वहीं ऑफ इंडिया कह रहा है कि तू क्या है बे। चाहे विकिपीडिया हो, द गार्डियन हो, बीबीसी हो या ऑफ इंडिया के अगेंस्ट स्टॉप फंडिंग हेट जैसे कैंपेन चलाने वाले लोग हों, हर किसी को आज इस बात से समस्या है कि ऑफ इंडिया ने उस नेक्सस की जड़ों तक प्रहार किया और उन्हें आहत किया है। और इसके बदले में आरएसएफ जैसी संस्थाओं ने ऑफ इंडिया को नाम दिया है हिंदू नेशनलिस्ट मीडिया, जिसे कि हम बड़ी खुशी से स्वीकार भी कर रहे हैं।